हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और स्वागत है आपका सुपर सैटरडे के एपिसोड नंबर 79 में। और इस वीक काफ़ी न्यूज़ है मार्वल से, तो हर बार की तरह चलिए शुरू करते हैं मार्वल के अपडेट से। तो सबसे पहली ही अपडेट एंड्रू गारफील्ड के स्पाइडी से जुड़ी है। तो क्या आपको ये पता है गाइस कि एंड्रू के स्पाइडी की स्टोरी अभी ख़त्म नहीं हुई है। स्पाइडरमैन न्यूज़ के ज़रिए एंड्रू ने सबको ये बताया कि नो वे होम के बाद पीटर 3 का क्या हुआ। उन्होंने बताया कि अपने यूनिवर्स वापस लौटने के बाद पीटर 3 की जिंदगी और उसका नज़रिया दोनों बदल गए। वहीं एमजे की जान बचाने की वजह से उसकी सोच अब काफ़ी बदल चुकी है। वो दोबारा से मोटिवेट हो चुका है अपने हीरो वाले जिम्मेदारी को निभाने के लिए। वहीं एंड्रू ने आगे कहा कि मेरी स्पाइडी की कहानी आए या ना आए, पर वो एक एंडलेस कहानी है। और फिर आगे एंड्रू ने बताया कि उनके अकॉर्डिंग उनके स्पाइडी का सूट आज तक का सबसे बेस्ट रहा है। वो प्रैक्टिकल डिटेलिंग्स और बड़ी आंखें उस सूट को सबसे बेस्ट बनाती है। तो एक तरह से इस पे तो मैं 100% अग्री करूंगा कि एंड्रू के स्पाइडी का सूट वाकई कॉमिकली काफ़ी एक्यूरेट था। और सिर्फ सूट ही क्यों, अभी तक का सबसे बेस्ट और सबसे कूल पीटर पार्कर और स्पाइडी का पोर्ट्रेयल भी एंड्रू का ही रहा है। वैसे अगर आप सबको याद हो गाइस, तो जॉश हॉरोविट्स के पॉडकास्ट में एंड्रू ने कहा भी था कि वो दोबारा से कम बैक करने के लिए तैयार हैं। तो सोनी भाई किस बात का इंतजार है, ले आओ यार, कंप्लीट कर दो एंड्रू की स्टोरी को। वो मूवी छप्पर फाड़ देगी। आप सबका क्या कहना है कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब अगली अपडेट है कि इस वीक फंटास्टिक 4 के कास्टिंग से जुड़े भर भर के न्यूज़ आए हैं। तो सबसे पहले से शुरू करते हैं। comicbook.com के रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग वेनेसा कर्बी सू स्टॉर्म के रोल के लिए 95% कंफर्म है। और ह्यूमन टॉर्च यानी कि जॉनी स्टॉर्म के लिए जोसेफ क्विन को ऑलमोस्ट चुन लिया गया है। सच कहूं तो हम सब वेनेसा को एज सू जरूर देखना चाहेंगे। वहीं जिन्हें नहीं पता उन्हें बता दूं कि जोसेफ क्विन वही हैं जिन्होंने स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 में एडी मनसन का रोल प्ले किया था। और मुझे बताने की जरूरत नहीं भाई कि बंदे ने क्या गजब परफॉर्मेंस दी थी। तो अगर ये रिपोर्ट सच होती है देन इस 2 कास्टिंग से मैं एकदम खुश हूं। आपको ये चॉइस कैसी लग रही है कमेंट्स में जरूर बताना। वहीं नेक्स्ट रूमर ये है कि साग-आफ्टरा स्ट्राइक शुरू होने से पहले यानी 14 जुलाई से पहले मैट स्मिथ से कांटेक्ट किया गया था कि क्या वो रीड रिचर्ड्स के रोल के लिए आ रहे हैं। तो इस पे उनके तरफ से एक ही जवाब आया था कि वो अभी इस पे कुछ बता नहीं सकते। बट ये इसलिए इंटरेस्टिंग है क्योंकि जून में वो इससे साफ इनकार कर रहे थे, बट जुलाई में वो हाँ तो नहीं किए बट मना भी नहीं किए, यानी कि कहीं ना कहीं मैट को कांटेक्ट किया गया है। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि मैट ने ही हाउस ऑफ द ड्रैगन्स में डायमंड टारगेरियन का रोल प्ले किया था, जो कि सबको पसंद आया था। वैसे मैट ने डॉक्टर हू में एक जीनियस का रोल भी प्ले किया है, तो उन्हें इस तरह के रोल्स की आदत भी है। वैसे आपको मैट स्मिथ कैसे लगते हैं फॉर रीड रिचर्ड्स कमेंट्स में जरूर बताना। अब जब एक्ट्रेस के स्ट्राइक की बात हुई है तो ये नया कांड भी सुन लो। शी हल्क की एक्ट्रेस तातियाना मसलानी ने दी हॉलीवुड रिपोर्टर के साथ इंटरव्यू में डिज्नी के सीईओ बॉब आइगर के पैरों तले आग लगा दी है। वैसे अभी कुछ वक्त पहले बॉब का कमेंट आया था कि एक्ट्रेस की स्ट्राइक सच में एक दुखद बात है। इस पे तातियाना ने कह दिया कि बॉब को अपने वर्कर्स से कोई लेना देना नहीं होता। तातियाना ने आगे कहा कि उनकी एक दोस्त है जो इस इंडस्ट्री में 30 से 40 सालों से काम कर रही है और वो जानती है कि ऐसे लोगों की तनख्वाह पिछले कुछ वक्त में कितना कम कर दिया गया है। वहीं बॉब आइगर कभी भी अपने वर्कर से नहीं मिलते, वो लोग जो इनके लिए इतने शोज बनाते हैं। यानी कि दीदी जी ने पंगा ले लिया है सीधे गॉडफादर से। इन्होंने मार्वल स्टूडियोज के प्रेसिडेंट को तो छोड़ो ना, इन्होंने सीधे डिज्नी के सीईओ को उंगल कर दिया है। तो बगावत तो छिड़ चुकी है। अब देखना होगा कि डिज्नी का क्या रिस्पॉन्स रहता है तातियाना को लेकर, क्योंकि जितने भी एक्टर्स इस स्ट्राइक में हैं किसी ने भी अभी तक किसी को भी पर्सनली पॉइंट आउट या टारगेट करके बात नहीं किया है, और तातियाना अब ये कर चुकी हैं। आप सबका इस पे क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं गाइस। नेक्स्ट अपडेट है कि सीक्रेट इन्वेजन शो खत्म होने के बाद मार्वल से बात करते हुए एमिलिया क्लार्क ने बताया कि किस तरह उन्हें एक सुपर हीरो फ्रेंचाइजी में काम करके बड़ा मजा आया। उनका कहना रहा कि उन्हें स्टंट्स करने में बड़ा मजा आ रहा था, स्पेशली जब उन्हें क्रेन्स और केबल्स से बांधकर स्टंट करने को कहा जाता था। वहीं अब तक का सबसे ओवर पावर्ड सुपर हीरो का रोल मिलना एक ऑसम मोमेंट रहा, ऐसा खुद एमिलिया का मानना है। हम भी कहेंगे हाँ एमिलिया जी, जब सुपर पावर्स की एक खिचड़ी आपको दे दी जाए तो मजा तो आएगा ही। वैसे हम तो एमिलिया को ऑल द बेस्ट ही कहेंगे उनके फ्यूचर एंडेवर्स के लिए। एमसीयू में आपकी यात्रा मंगलमय हो। अगली अपडेट है जॉनथन मेजर्स की तरफ से, और ये काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग न्यूज ही है कि जॉनथन की सुनवाई अभी एक और महीने के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। मेजर्स की अगली सुनवाई सितंबर में होगी, यानी कि ये केस अभी और लंबा खींचेगा। अब देखा जाएगा इस, तो जब तक ये केस
खींचेगा तब तक ये मेजर्स को लेकर कोई मूवी बना नहीं सकते MCU में। वहीं अभी तो राइटर्स और एक्टर्स दोनों की स्ट्राइक चल रही है। वहीं अगर ये स्ट्राइक्स ना भी होते तो भी MCU मेजर्स को लेके कैंग डायनेस्टी शुरू नहीं कर सकता, वरना वो खुद डिज्नी के रेप्यूटेशन को खा जाता उनके जॉनी डेप वाले प्रीवियस एक्शंस के वजह से, और डिज्नी एक हिपोक्राइट घोषित कर दिया जाता। तो मामला तो सुलझ नहीं रहा, देखते हैं अब ये कब खत्म होता है। तो चूंकि अब गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 डिजिटली रिलीज हो चुकी है, तो उससे जुड़ी एक न्यूज देख लेते हैं। थ्रेड्स पर एक फैंस ने जेम्स गन से पूछा कि क्या वॉल्यूम 4 आने वाली है। इस पे जेम्स गन ने कहा कि मुझे लगता है कि मैं इसे बस 3 के साथ ही छोड़ रहा हूँ, माफ करना पर धन्यवाद। यानी कि गाइस जेम्स गन एक्चुअली अब अपना हाथ खींच चुके हैं, क्योंकि पिछले साल तक वो कह रहे थे कि नेवर से नेवर, बट अब उनका मन नहीं है वापस आने को। वहीं गन ने हमेशा कहा है कि गार्डियंस की चौथी मूवी आ सकती है, बट अब वो उसके डायरेक्टर नहीं होंगे। तो लेट्स सी कि गार्डियंस की अगली मूवी अब 2028 के बाद कब आएगी। अब अगली 2 छोटी सी न्यूज सीक्रेट इन्वेजन से है। तो सीरीज के डायरेक्टर अली सलीम ने इंटरव्यू में 2 सवालों का जवाब दिया। सबसे पहला कि रोडी की स्क्रल यानी कि रावा, वो फीमेल स्क्रल क्यों चुना गया था। तो इस पे सलीम ने बताया कि उनका मानना था कि वो कुछ ऐसा क्रिएटिव दिखाना चाहते हैं कि स्क्रल्स सिर्फ खुद जैसे दिखने वाले ह्यूमंस को नहीं चुनते, बल्कि वो अक्रॉस रेस, एज और जेंडर जाके भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं। आई मीन सच में ये क्रिएटिविटी है अली भैया। यार कोई इन्हें कैप्टन मार्वल मूवी दिखाओ जरा। ये चीज उसी मूवी में दिखा दी गई थी जब वो सोल्जर स्क्रल मेट्रो के अंदर एक बुढ़िया बन जाता है। चलो वो छोड़ो, जब टेलॉस अर्थ पर आया था तो वो सबसे पहले एक लड़की के ही बॉडी को कॉपी किया था। आई मीन देख रहा है विनोद कैसे पुराना आइडिया को ही चिपका के क्रिएटिविटी का नाम दिया जा रहा है। वहीं सीक्रेट इन्वेजन के एंडिंग को लेकर भी सलीम ने कहा उनके अकॉर्डिंग वो दिखाना चाहते हैं कि प्रेसिडेंट रिटसन ने जो अब डिक्लेयर कर दिया है वो वॉर किसी भी हद तक जा सकता है। यानी कि सलीम भैया एक बड़े थ्रेट को सेटअप करने के चक्कर में फ्यूरी के कैरेक्टर आर्क कंप्लीट करना भूल ही गए। हाँ, क्यों नहीं, एक नई फीमेल ओवर पावर्ड बट सेंसलेस सुपर हीरो को जो लाना था। वैसे इन दोनों डिटेलिंग पर आपका क्या मानना है कमेंट्स में बताओ गाइस। वहीं आखिरी न्यूज़ है कि एमिली ब्लंट से जब पूछा गया कि क्या रायन गॉसलिंग कभी MCU में आएंगे, इस पे एमिली ने साफ इनकार कर दिया। एमिली ने कहा कि मेरी और रायन की इस पे बात हुई है और रायन का कहना है कि वो कभी भी सुपर हीरो नहीं बनना चाहते। तो ये तो काफ़ी बड़ी स्टेटमेंट है गाइस। वहीं इस वीक कुछ छोटे मोटे अपडेट्स भी हैं, जैसे कि नो वे होम के कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट्स रिलीज हुए हैं, जहां डॉक ऑक और इलेक्ट्रो के कुछ अनयूज्ड लुक्स हैं जो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। तो बहुत हुए मार्वल के अपडेट्स, अब चलते हैं सीधा DC के अपडेट्स की तरफ। तो इस वीक सबसे सरप्राइजिंग अपडेट ही यही है कि comicbook.com से बात करते हुए गैल गैडोट ने रिवील किया कि जेम्स गन, पीटर साफरान और वो खुद मिलकर वंडर वुमन की एक नए प्रोजेक्ट पर काम करने वाले हैं। यानी कि ये पहली बार कुछ क्लियर अनाउंसमेंट हमें मिला है गाइस गैल गैडोट के वंडर वुमन को लेकर। गैल का कहना रहा कि उनकी बात जेम्स गन से हुई है और वो सब इस पे काम भी कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जेम्स गन कहना चाह रहा है कि भरोसा रख बहन, इस मूवी के साथ मैं तेरे वंडर वुमन करियर को बिल्कुल खत्म नहीं करूंगा। रैप गॉड का ओपनिंग याद है? देर इज समथिंग रॉन्ग हियर, आई कैन फील इट। क्योंकि देखो गाइस, पैराडाइज आइलैंड सीरीज अमेजोनियन की ओरिजिन सीरीज है एंड इट इज नो वेयर गोइंग टू रिलीज बिफोर 2026 to 27। और ऐसा हुआ तो वंडर वुमन 28 से पहले आने नहीं वाली, और इतने लंबे वक्त तक गैल गैडोट DCU में बनी रहेगी, इसके चांसेस क्लोज टू नन है। वैसे इस पे आप सबका क्या मानना है कमेंट्स में जरूर बताना, और हाँ, गैल के फैन बॉय बनकर नहीं, एकदम रैशनली बताना। वहीं अगली अपडेट है कि जैक स्नाइडर इस बार ब्लू बीटल के सपोर्ट में उतर चुके हैं। उन्होंने ट्वीट करके बताया कि वो अपने बच्चों को लेकर इस मूवी को देखने जरूर जाएंगे। तो ये सच में अच्छी बात है। पर स्नाइडर भैया, इसी तरह आपने पर्दे के पीछे से द फ्लैश को भी सपोर्ट दिखाया था और वो मूवी तो ठिल गई। एनीवेज, ये बस एक जोक था गाइस, बट हम तो चाहेंगे कि ब्लू बीटल बॉक्स ऑफिस सक्सेस बने। अगली अपडेट है कि अभी हाल ही में एक एनिमेटेड मूवी रिलीज की गई, जस्टिस लीग क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ नाम से। अब हुआ ये कि इस मूवी को DC यूनिवर्स के मूवी के नाम से ब्रांड कर दिया गया। अब ये देखते ही जेम्स गन तुरंत थ्रेड्स पर पहुंचे और बताया कि ये गलत ब्रांडिंग हो गई थी और क्राइसिस ऑन इनफाइनाइट अर्थ मूवी DCU का पार्ट नहीं है, और उन्होंने इस गलती को सुधरवा दिया है। यानी किसी की नौकरी गई होगी भैया।
अगली न्यूज है किंगडम कम से रिलेटेड। हाँ जी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड नामक मूवी आने वाली है, बट क्या आप ये जानते हैं कि वॉर वर्ल्ड मूवी से पहले ये एक्चुअली एक जस्टिस लीग किंगडम कम मूवी बनाने का प्लान था, बट रेजिम चेंज होने की वजह से नए एग्जीक्यूटिव यानी कि जेम्स गन ने इस आइडिया को स्क्रैप कर दिया, जिसके बाद जस्टिस लीग वॉर वर्ल्ड बनाना पड़ा। वैसे एक किंगडम कम मूवी सच में बवाल होगी। वहीं लास्ट न्यूज है कि एक्वामैन द लॉस्ट किंगडम मूवी डिले नहीं होने वाली। हाँ जी, जो बीच में रूमर्स आ रहे थे ना कि कहीं ये मूवी डिले ना हो जाए, वो सब खत्म हो गए हैं और ये मूवी अपने निर्धारित डेट पर ही आएगी। और गाइस, इस वीक ऐसे कुछ खास मेजर हॉलीवुड अपडेट्स हैं नहीं, तो हम चलते हैं सीधा हमारे वीकली एनिमे सेगमेंट सैटरडे सेनपाई में। तो सबसे पहली अपडेट यही रखूंगा गाइस कि कल फाइनली वो दिन आएगा जब लूफी का गियर 5 हम एनीमे में देखेंगे। टुमारो द वर्ल्ड विल सी द रिटर्न ऑफ जॉय बॉय द सन गॉड नीका, और हम काइडो और लूफी के फाइट को एक अलग ही लेवल पर देख पाएंगे, जहां पे हमें वन पीस यूनिवर्स के सबसे रिडिक्युलस पावर को देखने को मिलेगा। तो आप कितने एक्साइटेड हैं कमेंट्स में जरूर बताना। नाउ नेक्स्ट अपडेट भी ऐसे ही एक्साइटिंग है, क्योंकि गॉब्लिन स्लेयर सीजन 2 के एक नए ट्रेलर को रिलीज किया गया है और ये एनीमे इसी अक्टूबर में आने वाली है। तो मैं तो दोबारा से स्वॉर्ड मेडन को देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। वहीं नाओको यामाडा की मूवी किमी नो इरो को डिले कर दिया गया है और अब ये मूवी 2024 में आएगी। साथ ही बाकी सीजन 2 से उसका एक नया ट्रेलर आया है, जहां हम फादर वर्सेस सन के फेस ऑफ को देख सकते हैं, यानी कि फाइनली यूजिरो हन्मा वर्सेस बाकी होने वाला है। तो गाइस, ये थे इस वीक के सारे मेजर न्यूज़ अपडेट्स। अगर आपको वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही ऐसे ही सुपर ऑसम कंटेंट और अपडेट्स के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें। पीस।